अंगना में चिची संग मौसी, छठी माई के गीत गाए। आने वाले 2 से 3 दिनों में और यहाँ पर बेदियों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ क्या अच्छा लगता है? हाँ, बिहार जैसे लगता है। छठ यहाँ तालाब आओ तो लगता है कि बिहार है। इंतजार रहता है पूरा। अब क्या बोले, दिवाली के बाद छठी मैया का ही दिन है। मतलब एडवांस हो गया, पहले हम ही लोग आते थे, अब सभी जात धर्म के पूरे लोग आते हैं। यूपी बिहार के पावन पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली बीतने के बाद अब शहर के सभी तालाबों में छठ घाट की तैयारी शुरू हुई। तालाब अब छठ घाट के रूप में तब्दील होने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे जो है अपनी बेदी बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि छठ के दिन यहाँ पर उनकी जगह सुरक्षित रह सके और यहाँ भीड़ भाड़ में उन्हें बैठने के लिए जो जगह है वो उनकी रिजर्व हो सके। और आपको बता दूं कि भिलाई में छठ का जो माहौल होता है बिहार से कम नहीं होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक्टर 2 का ये तालाब है। ऐसे ही यहाँ पर शहर में कई ऐसे तालाब है। बैकुंठ धाम का तालाब है, इसके अलावा सेक्टर 7 का तालाब। तमाम शहर के कम से कम 20 से ज्यादा तालाबों में छठ पर्व की धूम रहेगी। लेकिन जो आपको बता दूं कि टाउनशिप में सेक्टर 2 का तालाब काफी यहाँ पर भीड़ होती है। 50,000 से 1 लाख तक के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं अब तक छोटी बड़ी मिला के यहाँ पर हजारों बेदियां यहाँ पर बन चुकी है और पिछले आने वाले 2 से 3 दिनों में और यहाँ पर बेदियों की संख्या बढ़ेगी। और जिस तरीके से बीएसपी प्रबंधन यहाँ पर अब देखिए तालाब में भी सफाई का दौर भी शुरू हो चुका है। आप मेरे सामने देख सकते हैं गंदगी यहाँ पर काफी है, लेकिन गंदगी धीरे धीरे साफ हो रही है और एक ओर से साफ पानी यहाँ पर भरा जा रहा है ताकि छठ व्रती जो है करने वाले व्रती हैं वो उनकी स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा सके। और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरीके से ये जो बेदी बनाई जा रही है और इस बेदी के चारों ओर बैठ करके व्रती पूरी परिवार के साथ पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबने अपनी जगह सुरक्षित कर ली है, सबने बेदी बना ली है और अपने अपने जगह पे नाम भी लिख लिया है ताकि कोई भी किसी की दूसरी जगह पर न बैठ सके। छठ पर्व की बात करें और छठी मैया के गीत अगर आपको ना सुनाए तो ये बात कुछ सही नहीं है। और हमारे साथ जुड़ रही एक बिटिया, आप छठी मैया के गीत गाती हैं या मम्मी पापा घर में जैसे माहौल है आपने क्या सीखा? और मम्मी पापा लोग से सीख के ही थोड़ा बहुत आता है मुझे, थोड़ा बहुत, उतना नहीं आता। अगर गलती हो तो छठी मैया माफ कर देना मुझे। अंगना में चिची संग मौसी, छठी माई के गीत गाए, छठी माई के गीत गाए। और आगे नहीं आता। देखिए कितना प्यारा मुखड़ा है और आपको लोकगीत किसी भी भाषा में क्यों ना हो लेकिन आपको दिल को छूते हैं और आपको वो बिल्कुल आपका वो भाव उसमें आ जाता है कि अगर आप अपने गांव देहात नहीं भी पहुंच पाते हैं तो ये लोकगीत के जरिए आपका मन जरूर आपके उस गांव में पहुंच जाता है जहां पर आपका वो बचपन बीता है। और अब हम जुड़ रहे हैं उन लोगों से जो छठ की तैयारियों में लगे हैं। भैया कितने सालों से छठ व्रत होता है और आपके यहाँ कौन व्रत करता है? हमारी पत्नी करती है, अरे माता जी करती थी हमारी माँ, उनके बाद हमारी पत्नी कर रही है। कितने साल से करते? इनको हो गया 20 साल करीब। 20 साल हो गया। तो कैसे कैसे आज आप बेदी बनाने आए हैं, फिर क्या क्या तैयारी शुरू हो चुकी है घर में? अभी तो तैयारी नहीं हो चुकी है, कपड़ा उपड़ा सब तैयारी, अब बेदी बनाएंगे उसके बाद अब घर की तैयारी। हाँ। खरना कब से है? खरना रविवार पड़ेगा। उसका नहाए खाए शनिवार। शनिवार से, तो शनिवार से पूरा घर में पूरा हाँ सब चीज शुरू हो जाएगा पूरा। हाँ, शनिवार के नहाए खाए गेहूँ। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी ना बिहार? बिहार से, छपरा से। छपरा से। तो आपको लगता है कि जब यहाँ सेक्टर 2 में 20 सालों से आप आ रहे हैं तो बिहार में का छठ का रंग और यहाँ में कुछ लगता है? अभी 20 साल से तो यही करते हैं तो यहाँ क्या अच्छा लगता है? हाँ, बिहार जैसे लगता है। छठ यहाँ तालाब आओ तो लगता है कि बिहार है। पूरा माहौल मैडम सेम ही लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग गाँव में ही है अपने। बचपन से क्या यही पले बड़े ना, पहले हमारे माता जी वो करी छठ, उनके बाद मिसेस हम है ना वो कर रही है। तो देखिए बिल्कुल उत्साह का माहौल है परिवार में और छठ के गीत भी अब बजने लगे हैं, आपको सुनाई देते होंगे। धीरे धीरे हर घरों में लोकगीत शुरू हो चुके हैं। जो लोकगीत नहीं गा पाते हैं वो अपने मोबाइल पे लोकगीत चला लेते हैं। भाई आजकल डिजिटल युग है। कहाँ से आए भैया आप लोग? हम लोग राधिका नगर से है मैडम। राधिका नगर से। कितने सालों से यहाँ कर रहे हैं? अब याद तो नहीं लेकिन बचपन से कर रहा है। हाँ। तो यहाँ आज कौन व्रत कर रहा है यहाँ पे? मेरे यहाँ मिसेस। अच्छा। और पूरा परिवार अब तैयारी हाँ लग गए हैं। छठ पूजा कितना इंतजार रहता है पूरा? अब क्या बोले, दिवाली के बाद छठी मैया का ही दिन है। आप भी अब बेदी बनाने का काम कर रहे हैं? जी जी। कितने सालों से बेदी बनाते हैं आप लोग सब? अब याद नहीं मैडम, जब से ही ना? हाँ, जब से अपना होश नहीं संभाले तब से बनाई रहे। क्या अंतर लगता है इतने सालों से अपना छठ पर्व बना रहे? कुछ परंपराएं वही है लेकिन कुछ तब्दीली हुई है कहीं कुछ?
मैडम एडवांस हो गया। पहले हम ही लोग आते थे, अब सभी जात धर्म के पूरे लोग आते हैं। अलग सभी अलग लोग बिहारी पूरे छोड़ के यूपी बाकी भी बिहार कर- सभी लोग आते हैं सभी और आते सभी अपना मनोरथ पूरा करते हैं। और बिहारी के अलावा भी अब बहुत लोग मनाने लग मनाने गए। लग गए। तो देखिए, ये छठी माता का ही वो आशीर्वाद और वो मनोकामना जो पूरी होती है, वो आस्था है कि केवल यूपी बिहारी नहीं बल्कि अन्य जो राज्यों के लोग भी अब छठ मनाना शुरू कर चुके हैं। और अगर हम भिलाई की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी से लेकर के अन्य कई ऐसे गुजराती समाज, छत्तीसगढ़ी हो गए, राजस्थानी, कई लोग यहाँ पर छठ का व्रत करते हैं और बिल्कुल उनका सहयोग भी यूपी बिहार के लोग करते हैं ताकि उनकी परंपरा जो है वो वैसे ही निभाई जा सके। और आपको बता दूं कि ये सेक्टर 2 का तालाब है। पहले यहाँ पर एक वक्त था कि जब लोग अपने परमानेंट वेदियां बनाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों में भी जागरूकता आई है कि क्योंकि अगर आप परमानेंट वेदी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा के बाद में उसमें गंदगी कोई फेंक के चला जाता है, कोई पैर से उसको खून देता है। इस वजह से सबने पूरी अपनी वेदियां हटा दी और अब ये टेम्पररी वेदियां बनाते हैं मिट्टी की, ताकि पूजा के बाद इसका विसर्जन भी किया जा सके। तो आपको हम छठ के रंग का ये पहला स्टेप आपको दिखा रहे हैं वेदी बनाने का, और लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से छठ के वो तमाम रंग दिखाएंगे जो यूपी बिहार में नजर आते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।